अब ये जो क्राइम हुआ कलकत्ता में, उसके एक हफ्ते के अंदर 4 क्राइम और हो चुके, 4 उत्तराखंड में। एक हमारी नर्स थी, उसके साथ रेप किया और मर्डर किया। यूपी में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको गंदे नाले में मार के फेंक दिया। बिहार मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया। और इधर अपना राजस्थान में 15 साल की लड़की को गैंग रेप करके, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। ये अलग बात है कि ये हमारी जो पुलिस थी, ये डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, बड़े शहर में रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में एट वर्क प्लेस ये सारा कुछ हुआ है। और पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डॉक्टर्स का, उस वजह से इसको ये हाईलाइट हो गया है। ये तो ये बातें वो हाईलाइट ही नहीं हो रही मीडिया में। हम इसका बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं। और हम वैसे तो जो मेन अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया है, वो सीबीआई के साथ है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, हाई कोर्ट इन्वॉल्व है। यहाँ तक तो ठीक है, हमारी डिमांडें मानी जा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ हल निकाल के जस्टिस मिलनी चाहिए परिवार को, उस लड़की को। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारी आगे मांग है कि जो हमको ये प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस चाहिए, उसका वो बड़ी देर से बोल रहे हैं कि हम लॉ लेके आ रहे हैं, लॉ लेके आ रहे हैं। कितने सेशन बीत गए, अभी तक तो कोई लॉ नहीं आया। अब जो कुछ करा है तो ये कल करा है, 6 घंटे के अंदर FIR लॉज होनी है, वो भी हमारे ऊपर डाल दी गई है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन करेगा। पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा प्रोटेक्शन ला है, इसको जल्दी से जल्दी लाया जाए और सभी डॉक्टर्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हमको प्रोटेक्शन प्रदान। तो सर अब हड़ताल कब तक चलेगी? इसमें हमारी जो स्ट्राइक है, इसमें हमारी जो डिमांड है, वो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बोले जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस के अलावा हम ये चाहते हैं, जो सरकार कितनी देर से लॉ कह रही है कि लाना है, हालांकि हमारा स्टेट लॉ है लेकिन सेंट्रल लॉ नहीं है। और अभी जो कुछ कानून पास हुए हैं उसमें हमें तो बिल्कुल ही गुनहगार ठहरा दिया गया है। जैसे मन करेगा पुलिस का वैसे एक्ट करेगी। तीसरी चीज़, जो फैमिली है जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसकी बेटी के साथ ये कांड हुआ है, उसकी फैमिली को एडिक्वेट कंपनसेशन दिए जाए, सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी पास किया जाए और एक जो वर्किंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। आप सोचिए, अगर एक गर्भवती महिला आती है जिसकी डिलीवरी होनी है, उसका कमरा अगर एक कोने में है और एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा है, बीच में कोई नहीं है, वो डरेगी वहाँ जाने से। हम कैसे काम करेंगे, आप हमें ये बताइए, अगर उस पेशेंट की डिलीवरी कराएंगे। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस चीज़ को, हमारी सहनशीलता को ना परखे। हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिप्रेस अंदर लॉट ऑफ सप्रेस्ड है और जिसको मौका मिलता है हमें सप्रेस कर रहा है। सो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाइए एंड लेट गवर्नमेंट एक्ट। सर, अभी आपने बोला कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी हड़ताल के बावजूद, लेकिन कल एक बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई, उसको कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिला बच्ची को। लगता है आपको कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है उन डॉक्टर्स की जिनकी ड्यूटी थी आपातकालीन सेवाओं की? इस बारे में मैं अभी जो हमारी स्ट्राइक है वो आज सुबह से शुरू हुई है 6 बजे से। कल हमारे जो सर स्ट्राइक आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक की टोकन स्ट्राइक OPD सर्विसेज ऑफ की है। इमरजेंसी अभी भी चल रही है सुबह 6 बजे। आज सर देखिए, ये एक अलग चीज़ है, इस इशू को मत, इस इशू को 400 हमारे IMA के 410 मेंबर हैं, जो कि सारे तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के IMA सारे ही करते हैं। सारे ही डॉक्टर्स आउट पेशेंट में पेशेंट्स देखते हैं। ये जो संख्या आपने बताई 400 समथिंग, ये सारे हरियाणा के या करनाल के? और इस टोकन स्ट्राइक में इंडियन डेंटल एसोसिएशन करनाल ब्रांच भी इनके साथ है। हम लोग सारे डॉक्टर्स मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। डेंटल OPDs भी आज बंद हैं। हम सिर्फ इमरजेंसी पहले नहीं थे साथ में, अब साथ में हो गए। हम शुरू से साथ हैं, लेकिन टोकन स्ट्राइक आज से है। टोकन स्ट्राइक आज है। आज पूरे देश में स्ट्राइक है, पूरे स्टेट में स्ट्राइक है और करनाल में स्ट्राइक है। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव की जाए और हमें थोड़ा माहौल ठीक किया जाए जिसमें हम काम कर सकें। 2019 का जो ड्राफ्ट है सेंट्रल लॉ का, पकड़े जाएंगे, इनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि इन लोगों के मन में एक ऐसा दहशत बैठे कि आगे से किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसा हमला करेंगे तो उनके साथ की सरकार बहुत बुरी करेगी। अगर इसका मुकदमा 10 साल चलता रहा और 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर आगे से किसी महिला डॉक्टर को या मेल डॉक्टर को आपने अटैक किया, वायलेंस की, तो आप
उनके साथ सजा बहुत सख्त मिली जाए। मसलन उम्र कैद तो इस बंदे को जिसने रेप फांसी किया है देनी उसको चाहिए, फांसी उसको लगाओ, उसको फांसी देनी फांसी लगाओ। चाहिए। जो लोग डॉक्टर्स को मारते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनको फांसी लगाओ, उम्र कैद दो ताकि आगे से कभी बाहर ना निकल पाए। किसी के मन में कोई दहशत तो बैठे। अभी तो जो उठता है उससे क्राइम करके चलता लगता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। हम कहते हैं कि हम जिस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ था वहाँ के जो हेड था उसने भी चर्चा देखो ये सारा ना फेक न्यूज़ चल रहा है। वो किसी को इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं पता कि वहाँ पे रियलिटी है।